आज के जनरेशन के सक्सेसफुल एक्टर है, इसके बावजूद उनको आपने 2.5 घंटा बिठा के रखा। आप क्यों चाहते नहीं है कि 2.5 घंटा नहीं बिठाया, वो बैठे, मैंने नहीं बिठाया। अच्छा, one sec, before he answers नहीं, let me answer this. He is actually ridiculing me कि मैंने उनको 2.5 घंटा क्यों बिठाया। साहब, किसने कहा आपको मैंने इसको बिठाया? मेरे ऑफिस में आया था, we enjoyed your company. He is a terrific actor, terrific energy है। बट शक्तिमान कौन बनेगा वो मैं डिसाइड करूँगा, एक्टर नहीं। देखो, प्रोड्यूसर कास्टिंग करता है, एक्टर प्रोड्यूसर की कास्टिंग नहीं करता। मेरे ऑफिस में आ गया, बोलो मुझे शक्तिमान बनना है, इज नॉट अलाउड, बट आई रिस्पेक्ट इट। बहुत आज भी उसके अंदर बहुत जील है, वो बनना चाहता है। बट आप बोलो वो बड़ा एक्टर है, साहब शक्तिमान के लिए बड़ा छोटा एक्टर नहीं चाहिए, शक्तिमान के लिए फेस चाहिए। शक्तिमान के लिए सिर्फ लगना चाहिए कि शक्तिमान है। पृथ्वीराज चौहान क्यों नहीं लगे, अक्षय कुमार क्यों नहीं लगे, आप बताइए मेरे को। विग नहीं लगा, कुछ नहीं कर दिया, मूछ लगा दिया, ऐसा नहीं होता साहब। पृथ्वीराज चौहान का मतलब एक गेट होता है कि ये पृथ्वीराज चौहान। आपको गेटअप देना चाहिए। सर, किसको देखते हैं आप? किसके? शक्तिमान के लिए। मैं आपको बना देता हूँ, आइए। थैंक यू सर, थैंक यू सर। कि गाना टाइटल सॉन्ग कल से ट्रेंड हो रहा है हमारा। कहाँ देखने को मिलेगा, कहाँ देखने को मिलेगा, कहाँ पर देखने को मिलेगा सर? कहाँ पर देखने को मिलेगा हम लोग? आई एम हैप्पी, लास्ट में इतना ही कहूँगा, आई एम हैप्पी डूइंग दिस दृष्टता। आई एम हैप्पी कमिंग बैक एज शक्तिमान। आई एम हैप्पी इन स्पाइट ऑफ पीपल आस्किंग शक्तिमान फिल्म कब आएगी। मैंने बीच में आके ये गाना बनाया है, और ये इसलिए बनाया है कि ये चीज़ें आज के बच्चों को ज़्यादा आवश्यकता है। तो ये गाना अच्छा बन गया है, बहुत ही अच्छा बन गया है। मैं भी एज शक्तिमान खुश हुआ उसको देखकर। बच्चे लोगों के लिए बनाया है ये। इसके बाद हम लोग और 4 बनाएंगे, ये ठीक होगा तो और लेकर आएंगे। ये पहेली है जो इसका स्टार्ट मिला, आप लोगों का प्रतिसाद मिला। थैंक यू सर। शक्तिमान उसके अंदर इतनी शक्ति होती है कि वो अगर आप कि उसको आप लगेगा नहीं कि ये बॉडी बिल्डर है, लेकिन साहब उसके जो इरादे और उसके देखने और उसकी बात करने का, उसका शायद एक मौका पड़ेगा, बड़े बड़े लोगों को भी मालूम नहीं पड़ेगा कहाँ से लगा है। योगी पुरुष बनिए। इसलिए ज़रूरी नहीं है कि वी शुड हैव अ एथलेटिक बॉडी वाला शक्तिमान। वी शुड हैव वो जिसके लुक में शक्तिमान। सर, एक कथा गांधी के वीडियो की जो मुकेश सर पे गाने से मुकेश सर, एक सवाल है आपसे। आपको अभी तक पद्मश्री अवार्ड नहीं मिला, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? कौन सा श्री यार, मैं किसी श्री में बिलीव नहीं करता, और पद्मश्री मुझे नहीं मिला, पर आप लोगों का इतना प्यार मिला है मुझे, आप लोगों की इतनी सद्भावनाएं मिली हैं, इतने गुडविल है मेरे पास। जितनी गुडविल है साहब, आज के सभी एक्टरों को मिला के बिठा दो, जितनी गुडविल मेरे पास है, माफ़ करना, मैं अहंकार नहीं कर रहा हूँ, मेरे पास गुडविल की कमाई है, अरबों रुपये। पद्मश्री लिया नहीं जाता, पद्मश्री मांगा नहीं जाता, पद्मश्री दिया जाता है। जिस दिन किसी को लगेगा कि मुझे देना है, चांदी की थाली पे मुझे अगर देंगे, फिर भी सोचूंगा मैं, क्योंकि मेरे लिए कल मैंने एक रिमार्क पास किया था बीच में। मैं चंद्रशेखर आज़ाद की जन्मस्थली में गया था, और मैंने वहाँ पर प्रेस को कहा था कि जो ये भारत रत्न का अवार्ड है, चंद्रशेखर आज़ाद जी को दे देना चाहिए आपको, और ये भारत रत्न का मान होगा, चंद्रशेखर आज़ाद जी का मान नहीं। सर, एक कथा डिजर्विंग कैंडिडेट को मिले, मुझे मिले ना मिले वो मैं नहीं सोच सकता और ना मैं मांग सकता हूँ। सर, मेरा एक गाने को लेके ही सवाल है जी। जो गाना अभी देखा, गाना बहुत बेहतरीन है, बच्चों को लेकर है। मुझे ऐसा लग रहा है कि सिर्फ बच्चों को ही नहीं, बड़े और बुजुर्ग को भी जरूरत है हमारे क्रांतिकारी को जानने के लिए। क्या फ्यूचर में जो नया गाना आएगा वो उनको ध्यान में रखते हुए बनेगा? नहीं, देखिए, इन वे देखिए, बच्चों की स्लेट खाली होती है। मैंने अभी बीच में कहीं कहा था, मैंने कहा छठी क्लास से आप संस्कृत डाल दीजिए। जैसे लॉर्ड मैकॉले ने 6ठी क्लास में इंग्लिश डाला था 1835 में। आज हम वही कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते आ रहे हैं। आप संस्कृत पढ़ाइए साहब, बड़ों को नहीं पढ़ा सकते, उनका दिमाग जो होता है ना, ट्रैफिक जैम होता है। छठे बच्चे का मैंने कहा गीता पढ़ाइए 6ठी में। सो बच्चों को सिखाने के माध्यम से, मेरे को किसी ने कहा, अरे साहब मुकेश जी, 6ठी में गीता डालेंगे तो बच्चों को गीता क्या समझ में आएगी? मैंने कहा नहीं आएगी ना, माँ बाप से पूछेंगे। अगर माँ बाप को भी नहीं आएगी, कुछ माँ बाप ऐसे होते शायद उनको भी पता नहीं होते, तो वो अपने दोस्तों से पूछेंगे।
अरे मेरा बच्चा पूछ रहा है मुझे बताओ यार, तो बस मुझे पूरा लगे। सो दैट दिस इज द वे यू विल टीच गीता टू एवरीवन, व्हिच इज द मोस्ट एसेंशियल एलिमेंट ऑफ टुडे। जिंदगी का जीने का तरीका गीता सिखाती है। अफसोस की बात है कि हम दुनिया भर के अलग अलग फिल्में देखते हैं, लिटरेचर पढ़ते हैं, हमारे खुद के संस्कृत में बने हुए न वेद पुराण, न उपनिषद, न रामायण, न महाभारत पढ़ते हैं। सर पढ़ के देखिए सॉरी सर, आजकल के बच्चे जो हैं माता पिता से और सर काफ़ी महान पुरुषों से काफ़ी दूर रहते हैं। और सर ये जो कथा आज़ादी के वीरों की कहानी है, इसमें सर क्या कुछ एक्टिंग के जरिए भी कुछ ऐसा संदेश शक्तिमान के रूप में देखने को मिलेगा ताकि बच्चे और ज़्यादा उसको कैच कर सकें? देखिए, आपका पहला सवाल ये है कि आजकल के बच्चे माँ बाप से दूर होते जा रहे हैं। ये मैं अभी भी बोल रहा हूँ, रिपीट भी कर रहा हूँ कि आजकल का बच्चा गूगल का दोस्त बन गया है। आज ना वो अपने माँ बाप से पूछता है, ना टीचरों से पूछता है, वो गूगल को पूछता है, अरे मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मैं क्या करूँ? दे हैव डिपेंडेड सो मच ऑन दिस थिंग। तो उसके बच्चों ने जो माँ बाप से नहीं सीखते, न बैठते हैं, उनको हमें तैयार करना पड़ेगा। गाना इज द मोस्ट स्वीट मीडियम टू टीच। हम पद्य में गद्य में सिखाएंगे, डायलॉग्स होते हैं, किताबें होती हैं, कहानियाँ होती हैं, लेकिन एक बहुत ब्यूटीफुली गाना बन जाए, वो गाना आपके दिमाग में घुसता है। तो ये नॉलेज जो हम देना चाहते हैं, ये क्रांतिकारियों के नाम की सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है। लेट दिस बिकम वेरी पॉपुलर। ऑल दिस क्रांतिकारियों की पढ़ाई स्कूल की किताबों में होनी चाहिए। हमारे इतिहास को बाहर वाले लिखते हैं, हमने नहीं लिखते। हमारे यहाँ पर मुगल खानदान सिखाया जाता है, झांसी की रानी के बारे में नहीं बताया जाता। मदर टेरेसा के बारे में लिखते हैं, झांसी की रानी के बारे में कम लिखते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा बनाने वाले सिलेबस बाहर के हैं। मुझसे पूछो तो मैं एक लाइन में कहूँगा, आज का एजुकेशन सिस्टम को टोटली रिवैम्प कर देना चाहिए। गुरुकुल में चलिए साहब, गुरुकुल की टीचिंग सिखाइए। भले आप अपने कमरों में सिखाइए, पेड़ के साथ बैठ के जरूरी नहीं है, बैठते थे राम और वो, आप गुरुकुल में सिखाइए। एक बच्चा 13 साल की उम्र में सेल्फ सफिशिएंट हो जाता है। उसको कपड़ा बुनना भी सीना भी आता है, कारपेंटरी भी आता है, लैंप चेंज करना, बल्ब भी आता है। आजकल के BA BCom को बोलो लैंप चेंज करो, नहीं कर पाएंगे क्योंकि सिखाया नहीं जाता। सर वी नीड टू चेंज द सिलेबस, वी नीड टू चेंज द होल एजुकेशन सिस्टम। जी सर, आज गूगल और सोशल मीडिया के दौर में बच्चे आसानी से सक्सेस की और देखते हैं, उनको लगता है कि इसके जरिए आसानी से सक्सेस मिल जाती, कहीं ना कहीं पढ़ाई लिखाई पे भी ध्यान नहीं देते हैं। वो सोशल मीडिया के जरिए कहीं ना कहीं इजी सक्सेस और इजी पैसे कमाने के धुन में लगे हुए। ऐसे बच्चों को आप क्या संदेश देंगे एज ए शक्तिमान? देखिए, मैं बदनाम हूँ, मैं बोल जाता हूँ, लेकिन मेरी बात आगे जाके लोगों को समझ में आती है। मैं आपको छोटी सी बात इसका जवाब दूंगा आपको। सोशल मीडिया जिसको आप बोल रहे हो, गूगल आप क्यों बोल रहे हो, मोबाइल फ़ोन बोल रहे हो, अगर गलती से आप मुझे प्राइम मिनिस्टर बना दो देश का, तो मैं आपका सारा मोबाइल फ़ोन छीन लूँगा। 1 साल तक बिना मोबाइल के काम करके देखिए साहब। STD फ़ोन, हम मनाली से उतरते थे कुल्लू में फ़ोन करने को, STD बूथ, आज बाथरूम में बैठ के बात कर रहे हैं। इससे बाहर निकल के 1 साल बोलिए, आप ग्राउंड फोन से बात करिए। आपके घर में होता है एक झिंग 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 कर दीजिए। आजकल का एक लड़का लड़की से अपने गर्लफ्रेंड से रात को 2:30 बजे चादर के अंदर फोन करके बात करता है। सर बंद हो जाएगा, 12 के बात करो, माँ बाप भी सोए पड़े, अरे कैसा है, तो हिम्मत नहीं पड़ेगी उसकी। सिर्फ बिगड़ना यहीं से शुरू होता है। माफ करना, मैं आज के बच्चों के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं कमान नहीं है किसी की, माँ बाप की कमान हट गई है। तो गूगल और सोशल मीडिया, मुझे पूछो तो इस सदी का सबसे बड़ा इन्वेंशन है ये मोबाइल फोन। पर सबसे, कौन सा वर्ड यूज करूं, सबसे न्यूसेंस वाला। आप आर्टिफिशियल वर्ल्ड में घुस जाते हैं। दिन भर आपसे कोई आदमी बात करता है गूगल में, आप देखो फोन पकड़ के खड़ा रहेगा, आप बात कर रहे हो, हाँ वो क्या है मुकेश जी, वो एक्चुअली क्या है ना, वो मैं आपको बताने जा रहा था, और वो यहाँ देखता, सब वो देखता कि मेरे को फोन क्यों नहीं आया अभी तक। अननेसेसरी डिस्ट्रैक्टिंग मीडियम है। इसीलिए सोशल मीडिया से बाहर निकलो। अगर मुझे दे दो डंडा तो मैं बोलूँगा चल मोबाइल के सारे कनेक्शन बंद कर दो, सारे जो कमाई कर रहे हैं आपके, और आपको सब कुछ सीखना करना पड़ेगा अपने आप से। आप फिर फिजिकल जिंदगी जीना शुरू करोगे, अभी आप आर्टिफिशियल वर्ल्ड में जी। सर प्रधानमंत्री बनने के लिए चुनाव लड़ना पड़ता है, चुनाव लड़ना पड़ता है सर, तो क्या चुनाव लड़ेंगे आप? जी बोलिए। देखिए आप जब देखिए आज की जनरेशन को 1997 के पीछे करना 10 गुना ज्यादा सीख क्या। आज के बच्चे भाग रहे हैं, तो बच्चों को खड़ा करके कुछ न कुछ मार्गदर्शन करना, जो माता पिता नहीं कर पा रहे, गुरु भी नहीं कर पा रहे, बच्चे गूगल के साथ जा रहे हैं। तो उसके लिए मैं आया हूँ कि उन बच्चों को मार्गदर्शन चाहिए,
तो शक्तिमान का सुपर हीरो लेकर नहीं आया हूँ, शक्तिमान का सुपर टीचर लेकर आया हूँ जो बच्चों को सिखाया। सर इतना अच्छा एक सेकंड का पॉज। अरे साहब या तो मैं बोलूँ या आप बोलेंगे। आप बोले सर आप। साहब पीछे कोई कुछ नहीं बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा कुछ भी पीछे। ओके सर आज जो गाना लॉन्च हुआ उसके बारे में बताइए। ये देखना हट नहीं रहा। आज जो गाना लॉन्च हुआ उसके बारे देखिए में। मैं सीखने की कड़ी में सबसे पहले मुझे महसूस हुआ कि अरे एक सेकंड रुक जाओ, क्यों बोलते हैं आप लोग? क्या बात है। आजकल का बच्चा घुस गया है गूगल, माँ बाप पीछे छूट गए, गुरु पीछे छूट गए, दोस्त पीछे छूट गए, भाई बहन पीछे छूट गए। ये उनका एक मोबाइल, उनका एक दोस्त होता है जो पकड़ के रखते हैं, चाहे वो गर्लफ्रेंड के साथ बैठकर बीच में फिल्म देख रहे हैं या रात को बैठकर वो देखते हैं, और इतने डिपेंडेंट है कि उनके पेट में भी दर्द होता है तो गूगल को पूछते हैं मेरे पेट में दर्द हो रहा है मैं क्या करूँ। और आजकल की जो लड़कियां हैं जो वो ये करके जो सेल्फियाँ खींचती इधर से इधर से और फिर भेजती हैं अपने सब्सक्राइबर्स को या अपने व्यूवर्स को, कैसी लग रही हूँ मैं? वो लोग बोलता है अरे मिरर के सामने खड़ी हो जाना मेरी बात। And watch yourself. You see, this is what we are missing. The today's generation. क्यों मैं कहता हूँ 10 गुना ज़्यादा मार्गदर्शन की आवश्यकता है। ये आज का बच्चा वर्चुअल वर्ल्ड में लिटरली घुस गया है। लिटरली मतलब मैं अगर शक्तिमान होता तो माँ बाप कुछ नहीं करते, मैंने देखा है। यहाँ तक कि छोड़िए मैं नाम नहीं बताऊँगा पर आप लोग समझ जाओगे। किसी को ये भी नहीं मालूम था कि हनुमान संजीवनी पहाड़ उठाकर किसके लिए लेकर आना, करोड़पति में जी। कॉल अ फ्रेंड चाहिए उनको इस बात का जवाब के लिए। साहब ये गलती उनकी नहीं है, गलती उनके माँ बाप की। माफ़ करना, इस इंसिडेंट में तो माँ बाप भी बहुत बड़े थे और वो भी रामायण के एक पार्ट थे। लेकिन बच्चे को कौन पकड़ेगा? बाप जाता है कमाई करने को, बच्चे वाइफ जाती है किटी पार्टी पर और बच्चे आया के साथ बैठकर सास भी कभी बहू देख रहे हैं। क्या सिखाओगे? टाइम दीजिए, दोस्त बनाइए। इसलिए मैं कहता हूँ शक्तिमान की आवश्यकता है। और ये जो गाना बनाया है ये एक शुरुआत है। मैंने ये गाना इसलिए बनाया है कि आज के बच्चों को, जैसे मैं कहता हूँ कि कौन संजीवनी पहाड़ किसके लिए लाया था वो तो ठीक है, आज से 6 साल बीतने दीजिए, इंटेलिजेंस AI भी आ जाएगा। साहब ये बच्चे लोग दादाजी का भी नाम भूल जाएंगे। दे आर सो मच अहेड, भाग रहे बच्चे भागते और भागते हैं। मैंने कई बार देखा भागते देखते और भाग रहे, भागो और जब पहुंचते हैं तो देखते कुछ ही नहीं है। तो किसी को पूछते तू क्यों भागा? बोले मेरे को भी नहीं मालूम, सब भाग रहे थे इसलिए मैं भी भाग रहा। सी दिस इज व्हाट अ शक्तिमान इज नीडेड मोर देन 97 एंड आई कांट टेल मच अबाउट माय प्रोग्रेस ऑफ माय फिल्म बिकॉज दैट्स वन इशू which I cannot openly discuss, but I can tell you बन रही है, बनेगी, क्या बनेगी। लेकिन मैं इस वक्त ये समझता हूँ कि आज के बच्चों को मार्गदर्शन की आवश्यकता है और वो मार्गदर्शन जो है वो मैं समझता हूँ जो नया शक्तिमान आएगा, मुझे भी नहीं मालूम कौन है, वो बच्चों को ज्ञान उतना नहीं देगा जितना पुराना शक्तिमान दे सकता। क्या बात है। क्योंकि मेरी बच्चों के साथ केमिस्ट्री है, मैं बच्चों के साथ बड़ा हूँ। कई लोग पूछते हैं आपकी उम्र क्या? मैंने कहा 160 साल। मैंने कहा मैं बच्चों के साथ छोटा हो रहा हूँ। मैं उन बच्चों को मार्गदर्शन या देना जो आवश्यक है। नया आने वाला शक्तिमान शायद एक्शन करे, सब कुछ